हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कांतारा चैप्टर 1 मूवी की। कांतारा चैप्टर 1 इज अ प्रीक्वल टू द 2022 कन्नड़ ब्लॉकबस्टर कांतारा अ लेजेंड। कांतारा अ लेजेंड, which released almost exactly 3 years ago, was a sleeper hit. उस मूवी से इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, बट बिकॉज ऑफ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस, डायरेक्शन एंड स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ, it emerged as a major commercial and critical blockbuster. So now let's talk about Kantara Chapter 1. Kantara Chapter 1 का थीम सिंपल है. It's a theme of victory of good over evil. इस मूवी में दिखाया गया है कि चाहे बुराई कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, अंत में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है. साथ ही साथ इस मूवी में और मैसेजेस भी हैं. इसमें दिखाया गया है कि जो हमारे उस समय के रॉयल किंगडम्स होते थे, वो अपने आप को कितना अलीट समझते थे और दूसरों को अपने आप से बहुत नीचे समझते थे. और इतना ही नहीं, आपस में भी उनमें इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स होती थी कि गद्दी को पाने के लिए कई बार वो कई हदों को पार कर जाते थे. अब अगर इस मूवी की बात करें, इसका रन टाइम है 2 hours and 48 minutes, यानी कि 168 मिनट्स. इट्स अ स्लो बर्नर. धीरे धीरे ये मूवी सेटअप होती है, धीरे धीरे कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं. फर्स्ट हाफ तक मूवी स्लो है. ऐसा नहीं है कि आप एंटरटेन नहीं होंगे, मूवी आपको एंटरटेन करती है, बट स्टोरी काफ़ी स्लो पेस पे ही आगे बढ़ती है. लेकिन प्री इंटरवल सीन पे सडनली आपको एक बहुत ही बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलता है, जो बहुत ही एस्थेटिकली शूट किया है, बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइंड है. और उस सीन को देखकर आपको RRR के एक सीन की भी याद आने वाली है. अब अगर हम सेकंड हाफ की बात करें, तो वहाँ पे स्टोरी पिक्स अप पेस. कैरेक्टर्स भी पूरे तरीके से डेवलप हो चुके होते हैं. आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दी हैं सपोर्टिंग एक्टर्स ने भी. गुलशन देवैया एंड रुक्मिनी की परफॉर्मेंस इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट पार्ट में मेकर्स को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया था कि उन्होंने फीमेल एक्टर्स को एडिक्वेट स्पेस नहीं दिया था. बट इस पार्ट में उस कमी को उन्होंने काफ़ी हद तक दूर किया है और रुक्मिनी को बहुत ही अच्छा कैरेक्टर प्ले करने को मिला है और उन्होंने पूरी शिद्दत के साथ उसे निभाया भी है. लेकिन जैसे कि हम जानते हैं, ये मूवी पूरी तरीके से डिपेंडेंट है अपने लीड एक्टर, डायरेक्टर और राइटर ऋषभ शेट्टी पर, जो इस मूवी को अपने कंधों पर लेकर चलते हैं. उन्होंने बहुत ही कमाल की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है, नॉट ओनली एज अ लीड एक्टर बट ऑल्सो एज अ डायरेक्टर, जो बहुत ही कमेंडेबल है इस किस्म की मूवी में, जिसमें एक्टिंग इतनी इंटेंस है और उसके बाद साथ साथ डायरेक्शन भी करना ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल है. और दैवीय शक्तियों के बिना वैसा करना पॉसिबल नहीं था. और मुझे लगता है जिस तरीके से देवताओं को, हमारी हिस्ट्री को, हमारे कल्चर को इस फिल्म में प्रेजेंट किया गया है, कहीं ना कहीं हमारे देवी देवताओं का आशीर्वाद ज़रूर ऋषभ शेट्टी के साथ था. जब जब वो स्क्रीन पर दैवीय के रूप में आते हैं, स्क्रीन लाइटन्स अप. इलेक्ट्रीफाइंग परफॉर्मेंस है. आपको बहुत सारे गूज बम्प्स उन सीन्स को देखते हुए आएंगे. मतलब कमाल की एक्शन सीक्वेंसेस हैं. स्पिरिचुअल जो हमारे देवी देवताओं को दिखा गया है, कमाल के तरीके से दिखाया गया है. आपको बहुत मज़ा आने वाला है. साथ साथ कुछ सीन्स में डेफिनेटली आपके बहुत आंसू भी निकलने वाले हैं. अब अगर ओवरऑल इस मूवी की बात करें, तो there are a couple of negative points about this film as well. Actually, negative is not the right word. Couple of minor blips in an otherwise outstanding film. First, अगर इसका रन टाइम थोड़ा शॉर्ट होता, जो कि फर्स्ट हाफ को शॉर्ट करके किया जा सकता था अराउंड 10 to 12 मिनट्स, तो मूवी काफ़ी क्रिस्प होती और ज़्यादा फास्ट पेस्ड हो जाती. सेकेंड, बैकग्राउंड स्कोर, जो कि एक बहुत ही मेजर स्ट्रेंथ है इस फिल्म की, थोड़ी कई जगह पर ओवरवेलम करता है, जिसकी वजह से डायलॉग थोड़े दब जाते हैं. बट दैट इज अंडरस्टैंडेबल बिकॉज बैकग्राउंड स्कोर इज सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस फिल्म. कांतारा का थीम म्यूजिक जब भी आता है, लिटरली गिव्स यू गूज़बम्प्स एवरी टाइम. कैमरा वर्क आउटस्टैंडिंग है, स्लिक है, एस्थेटिकली शूट है. पिछली पार्ट के कंपैरिजन में बजट काफ़ी बढ़ गया है और वो दिखता भी है, बट अननेसेसरी VFX वगैरह को अवॉइड किया गया है ताकि मूवी काफ़ी रूटेड लगे, सिंपल लगे और हम रिलेट कर पाएँ कि जैसे हम उन्हीं देवी देवताओं के टाइम में ही जी रहे हों.
ओवरऑल अगर बात करें तो मूवी बहुत ही शानदार है। हमारे कल्चर को, हमारी हेरिटेज को बहुत अच्छे से इस मूवी में दिखाया गया है, जिससे कि हमारे कल्चर को वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन मिलेगी। ऋषभ शेट्टी डिजर्व्स अ स्पेशल मेंशन फॉर एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। होम वाले फिल्म्स जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है, दे ऑल्सो नीड एन ओवेशन फॉर बैकिंग सच काइंड ऑफ अ projects, especially in the first part when they took that risk, and now they will reap the benefits of the risk they took in the previous part. इस मूवी को ऋषभ शेट्टी ने पूरे तरीके से जस्टिफाई किया है इसके हाइप को। फर्स्ट डे की सेल्स आउटस्टैंडिंग है और वो डिज़र्व करते हैं एक एक पैसा जो वो अर्न कर रहे हैं। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ मूवीज़ ऐसी होती हैं जो आप थिएटर के अंदर ही भूल जाते हैं, कुछ मूवीज़ थिएटर के बाहर आके थोड़ी देर तक आपको याद रहती हैं, कुछ मूवीज़ आपके जहन में काफ़ी लंबे टाइम तक बैठ जाते हैं, और कांतारा डेफिनेटली वैसी ही एक फिल्म है। और मेरे चैनल का स्लोगन है कि रियल मैजिक बिगिंस हेयर, बट आई कैन से फॉर श्योर दैट रियल मैजिक बिगिंस एंड एंड्स विद कांतारा। दिस इज साहिल दुहन साइनिंग ऑफ। थैंक्स अ लॉट।